तो 13 ओवर में चेज करने। आई थिंक बेटर ऑफ पाकिस्तान रहेगा, ये मेरी सोच है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात है, लेकिन पाकिस्तान यहां पे स्ट्रेटेजी के हिसाब से टॉस जीत गया, क्या करें? मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की जो कंडीशन है और जो सूट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर चेज करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बॉलिंग में तो उनकी वो डेप्थ है कि वो आउट कर सकते हैं, कम लो स्कोर में आउट कर सकते हैं। जिस तरह आप बता रहे कि 180 हो तो वो 13.4 ओवर या 140 हो तो 13 ओवर्स में वो करना है। तो आई थिंक ये ज्यादा इजीली, क्योंकि सेकंड टाइम पे थोड़ा सा विकेट बेहतर खेलना, एक तो ये रीजन भी हो सकता है कि बेहतर खेलता है। सेकेंडली उसमें यह है कि बैटिंग आपकी कंट्रोल में आप जा सकते हैं, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन आपके लिए, तो आप रन चेज करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बॉलिंग में यह है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर एक आध पार्टनरशिप लग जाती है तो उसमें अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, 40-50 रन का या 50-60 रन का, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक बैटिंग सेकंड विल बी, आप कह रहे हैं चीज ठीक है। हम डिटेल्स के कौन खेले और कौन ना हो उसकी बाद में बात करते हैं, हम इसी पे फोकस रखते हैं। क्या ख्याल है कि कौन पहले क्या करें? नहीं, लेकिन देखिए कुछ भी करने से पहले आपने कंडीशन तो पहले देखनी है ना। हमें पता नहीं कि पाली के लिए में तो हमें दो तरह के पिचेस नजर आए। एक वो था जो फ्लैट था जहां पे बॉल बल्ले पे आ रहा था, और एक वो था जहां पे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा। बारिश हुई हुई थी, बाकी सारी इसी तरह। नहीं, इवन लास्ट गेम व्हेन पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड तो वो भी पाली के लिए था ना। अच्छा, वहां पे भी टर्न मिला, वी कुडंट यूज आवर स्पिनर्स वेल। ये मैं कह रहा हूं कि अब ये कंडीशन कल पहले हम देख लें, फिर फैसला लेना चाहिए। पहले से कुछ बता देना, वो इक्वेशन आपके सामने है। मैं खुश इस बात पे हूं कि एटलीस्ट देयर इज समथिंग इन आवर पॉकेट, हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन मौजूद है कि यार अगर हम जो भी हमने पीछे गलत या सही परफॉर्मेंस नहीं दी, इस वक्त एक ऑप्शन हमारे पास। आपसे सवाल ये है कि बेस्ट चांस क्या है अगर बैटिंग करें? पाकिस्तान अभी की हम सिर्फ एक वही वाली पहली बात है ना, condition, हाइपोथेटिकल मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देख के आपको। देखिए जो स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूं कि अगर आपकी स्ट्रेंथ आपकी बॉलिंग है, यूज योर बॉलिंग फर्स्ट। आई विल गो विद, अगर आपके पास, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब इसी के साथ है कि अगर आपके पास आपके बॉलर्स ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो आप 130 140 में उनको ऑल आउट कर दो, 150 पे ऑल आउट कर दो। यू विल हैव अ इक्वेशन इन योर हैंड कि यार हमने 13 या 14 ओवर के अंदर या 13.4 ओवर के अंदर हमने 140 रन करने हैं, तो हमारे पास 9 बंदों तक की बैटिंग मौजूद है जो अभी तक हमने खिलाते गए हैं। तो व्हाई नॉट टू गो दैट वे, क्योंकि उसमें ये होगा कि अगर आपने 180 या 170, ये जो भी आप अभी तक हमने जो पार रन किए हैं, अगर आप सारे टूर्नामेंट को निकाल लें तो हम 160 की टीम है। क्या आपके पास, आप भी कह रहे हैं मुझे लगता है चेस करना चाहिए। अगर आपने 9 बैट्समैन खिलाते हैं तो वहां पे ये ट्राई करें। दिस इज द ओनली ऑप्शन, दिस इज द ओनली चेजिंग इज अ बेटर ऑप्शन। यू सेइंग कि एक टोटल वो करके फिर उसके बाद उनको रिस्ट्रिक्ट करना एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी Very tough. इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, वो जैसे कहते हैं ना, तो एक भी प्लेयर अगर खड़ा हो गया और उसने 50-60 कर दिया तो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट पार्ट, बट यू कैन हैव अ कंट्रोल विद इन योर ड्रेसिंग रूम एज ए बैटिंग यूनिट के यार 140-150 हमारे बॉलर्स ने हमें करके दे दिया, या 130 पे भी आउट हो सकते हैं ना वो टीम, वो 100 पे भी आउट हो सकती है। हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि हम 110-120 में भी उनको आउट कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट टू टेक दैट ऑप्शन जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ को पहले यूटिलाइज करें और फिर हमारी जो बैटिंग है जो 9वें नंबर तक अभी तक हम खिला रहे हैं उसको चैलेंज करें। अपने ओपनर्स बता दें इन अ सिचुएशन। अब आपने देखा ना, आपने चेस का कहा है, हम यहाँ पे वही वाली बात कर रहे हैं ना, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि शायद अगर ये हो तो ये जानना जरूरी है कि हु डू यू थिंक, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी की इफ वी आर चेजिंग इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ। देखिए अभी तक साइम ने कुछ नहीं किया। पहली बात यह कि अगर साइम खेलें तो क्या वो नंबर अपने नंबर के बगैर खेलने की एबिलिटी उनके अंदर मौजूद है? क्या वो अगर उनको ओपनर से उठा के 5 पे इस्तेमाल किया जाए तो क्या वो कर सकते हैं? पहले तो ये मैं नहीं जानता, ये वहां का कोच जानता है, उसका बैटिंग कोच जानता है। नंबर 1, अगर मैं होऊंगा तो मैं फखर को ऊपर भेजूंगा। जितना ज्यादा फखर खेल देगा उतना मेरे लिए आसान है, क्योंकि अगर फखर है तो मैं उसको नीचे नहीं रखूंगा, उसको पहले इंपैक्ट डाल दूंगा कि यार जाके अगर 13 बल्ला चल गया तो वी कैन हैव एनी टोटल जो हम चेस कर सकते हैं। ठीक, तो मेरी सोच ही है। उमर, आपने कहा कि पाकिस्तान को चेस करना चाहिए, सॉरी इसमें मैं कह दूं कि फरहान तो खेल ही अच्छा रहा, तो उसके साथ एक वो बंदा चाहिए जो उसका कॉन्फिडेंस खराब ना करे। आपने अभी कहा कि चेस करना चाहिए। पाकिस्तान में 2 सिनारियोज देखे, 181 हो तो 13.4 ओवर और 141 हो तो 13 ओवर, यानी 40 रन का डिफरेंस और सिर्फ 4 बॉलों का। अब आपको ये 140 का फिगर हासिल करने के लिए चेस के लिए बॉलिंग वो चाहिए। क्या कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से हो कि आपने माइंड में रखा है कि इनको 140 से ऊपर जाने नहीं देना? देखिए इसमें स्पिनर तो ऑलरेडी आपके सॉर्टेड है, वो तो आपके उसी स्पिनर में आप मेरे ख्याल से
एक तो बैटिंग की वजह से हम स्पिन ऑलराउंडर खिला रहे हैं, प्लस ये कि आपके आज के मैच में भी आपको एंड पे फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ी है। स्पिनर आपको एंड के ओवर या आपको क्रूशियल टाइम पे स्पिनर आपको मैच नहीं जिता सकते। आई थिंक आई विल गो विद द 2 जर्मन पेसर्स, नसीम के उसके शाहीन के साथ मैं नसीम शाह को ऐड करूंगा कि आपके एक क्विक हो और एक ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। सलमान को आप रेस्ट कराएंगे? सलमान को मैं रेस्ट कराऊंगा क्योंकि कल का मैच आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंस बॉलर के साथ जाऊंगा, तो आई थिंक 2 पेसर्स और वही स्पिनर हमारे वही मैं सेम आपसे रहेंगे। $1 मिलियन क्वेश्चन पूछूंगा सकलेन। हमने देखा कि श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा है, स्पिन नहीं खेल पा रहा, क्या आप अबरार को लाएंगे? देखिए, मैंने जो 11 बनाए थे ना, तो मैं अभी भी उसी के ऊपर कायम दायम हूं। ठीक। जो मेरी 11 की टीम थी, क्योंकि आपके पास स्पिन ऑप्शन इनफ है। नहीं, बट विकेट टेकिंग आदि इज योर बेस्ट स्पिनर्स। यूटिलाइजेशन पॉलिटिकली इस तरह का टर्न नहीं होगा जो ये वाला टर्न हो रहा था कोलंबो वाला। ठीक है, ठीक है, वो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते, बट यहाँ पे वो वाला स्पिन नहीं है जो कोलंबो वाला है। यहाँ पे टर्न होगा, लिटिल परचेज होगा, यहाँ पे आपके पास इनफ ऑप्शंस हैं। तो मेरी जो 11 थी वो अभी भी 11 है। अगर आप कहते हैं मैं दोबारा रिपीट कर नहीं, मुझे याद है आपने कहा था शाहीन प्लस 1 मोर पेसर। आप शाहीन और नसीम 1 मोर पेसर प्लस तीसरा मेरा जो पेसर है वो फहीम है, फहीम है, वो है ही और है। बाकी आपके ऑलराउंडिंग बाकी वो सारी जो लेकिन है आपकी टीम में शायद साइम अयूब नहीं खेला। साइम नहीं है। मैं अभी इसको सोच रहा था, मैं अभी बना रहा था कि साइम अगर बीच में आता है तो मैं नवाज को रेस्ट करवाऊं। फॉर अच्छा साइम को लाने के लिए। हाँ, साइम को लाने के लिए वो इस वजह से ऑलराउंडर की पोजीशन में आते हैं कि अगर आप ऊपर से ब्लास्ट करना चाहते हैं, हालांकि साइम की फॉर्म उस तरह नहीं लगी हुई है, बैटिंग बट आई थिंक नहीं, मैं इसी तरह ही 11 पे जाऊंगा। मैं bowling कंफ्यूज नहीं हूं, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मेरे 11 वही है जो मेरी टीम ठीक है। है। बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे अगर आपने करना है, फ्लोट करना वो है, तो करना पड़ेगा, वो आपको अगर आप- देखना पड़ेगा। हाँ जी, बता दूं यार आपने जो मैंने, नहीं, मुझे याद है। हाँ बस ठीक। मुझे याद है जो लोगों को भी याद नहीं, सारे यहाँ की चिट्टा चली कमेटी आपकी टीम में अबरार है। नहीं, सारी बातें तो हो गई, सारी बातें तो हो गई। मैं क्या बताऊं कि अबरार है कि नहीं। जी। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा ना, वो क्लियर माइंडसेट आपका कितना है एज ए प्लेयर और एज ए टीम। क्योंकि आप कंफ्यूज होकर ये मैच ना खेलें। जो आपकी प्लानिंग अब तक चली है, जो भी आपने सोचा हुआ था, आप उसके मुताबिक उन प्लेयर्स को अगर कॉन्फिडेंस दे के यहां तक ले आए हैं तो फिर उन्हीं से डिमांड करें। क्योंकि यहाँ पे एक नया बंदा, मैं आई एम ऑल फॉर नसीम शाह तो वो खेले, लेकिन देखिए उसके लिए भी कितना मुश्किल है कि कितने मुश्किल मैच में जिसमें उसका मेंटल स्टेट बिल्कुल लो लेवल पे हो सकता चला गया हो, क्योंकि उसने अभी तक कोई मैच नहीं खेला। अब उसको कहना कि कितने इंपॉर्टेंट मैच में आके स्ट्रेट अवे परफॉर्म भी करे, इट इज रियली टफ कॉल। तो जिनको आपने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, रेहान अहमद ने भी तो किया है, रेहान अहमद ने भी तो किया यही है। कहने वाला था। एक तो ये कि ये काफी वर्ल्ड कप खेला हुआ है, काफी PSL के और बिग बैश ये वो इधर खेल के आया हुआ है। मेरा ख्याल है इसकी बॉडी अभी फ्रेश है, वो तो बॉडी फ्रेश है, माइंड जो है वो उस तरह का नहीं है जो कि होता है कंफ्यूज। क्लैरिटी काफी कुछ होगी। आई एम श्योर बैठा हुआ है बेंच पे बॉलिंग कोच, कुछ ना कुछ तो उसके साथ वो तो बात कर कर रहा होगा। अब ऐसी सिचुएशन में देखें, हम लोग बड़ी दफा ऐसी सिचुएशन में जाते हैं और बड़ी दफा ऐसा होता है कि माइंड क्लियर, आपको पता है दिस इज माई सुपर स्ट्रेंथ एंड दिस इज द वे आई एम गोइंग टू प्ले टुमारो, दैट्स इट, खत्म, अल्लाह, सिंपल। क्या हुआ? ये आप दोनों की टीम है जो स्क्रीन पे है, जो आप लोगों ने बनाई थी, हाँ जिसका आप कह रहे थे कि एक नजर डाल लेते हैं आपकी टीम हाँ, पे। और ये जो है ना बैटिंग ऑर्डर जो है ना, ये फखर जो है वो चौथे पे, सलमान अली आगा जो है वो मेरा तीसरे पे। मैं नंबर भी नहीं छेड़ा कि मैं सलमान 3 पे खेल रहा है, 3 पे खेले, फखर 4 पे, उसका एविडेंस बड़ा हमारे पास है, वो 4 पे आ जाए। बट हाँ, कल देखेंगे, हो सकता है इसको थोड़ा बहुत स्विच कर लिया जाए। ये मेरा कल के मैच से पहले के यही इसी तरह था, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऐसे था, और ये मेरे 11। नहीं, मेरी भी 11 वही है। सिर्फ मैं देखना चाहूंगा कल का पिच, हाँ। उसके मुताबिक। अभी पता नहीं, हो सकता कल बारिश हो जाए, यू नेवर नो। कल कंडीशंस क्या मुझसे डिमांड कर रही हैं, क्योंकि मुझे अपने पास बॉलिंग ऑप्शन को बिल्कुल कम नहीं करना है। क्योंकि अगर मेरे पास विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होगी तो भी मैं स्ट्रगल करूंगा। आ जाती है तो उस पर बात कर लेते हैं कि कौन बनाएगा 180। आपके पास फरहान फॉर्म में है, एंड देन व्हाट चेंजेस इन ऑर्डर टू गेट दैट 180। विल टॉक मोर ऑन दैट। देखते रहिए गेम ऑन।